मेरे प्रिय बंधुओं, यह प्रवचन, यह सत्संग जो नहीं भी कुछ करना चाहता है उसको भी इस प्रवचन से, इस सत्संग से उसका भी पापों का नाश निश्चित ही हो जाता है। ऐसा भगवान शिव जी ने रामचरितमानस में कहा है। आइए हम आपको सुनाते हैं और आपको बताते हैं। सुनिए, जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान धरते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। आप जानिए और समझिए कैसे लिखते हैं तुलसीदास जी महाराज। कैसे कहते हैं कि काशी मरत जंतु अवलोकी, अजासु नाम बल करहूँ बिसोकी। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, और रघुबर सब उर अंतर जामी। भगवान शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि हे पार्वती, जिनके नाम से के बल से काशी में मरते हुए प्राणियों को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जनने वाले हैं। बीबसहूँ जासु नाम नर कहहीं। ध्यान दीजिएगा। जन्म अनेक रचित अगदहीं, सादर सुमिरन जे नर करहीं। भव बारिधि गोपद इह तरहीं। भगवान शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि जो भी विवश होकर बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्यों के अनेक जन्मों के किए हुए पाप जल जाते हैं, फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं, वे तो संसार रूपी समुद्र को गाय के खुरों से बने हुए गड्ढे के समान, अर्थात बिना किसी परिश्रम के पार कर जाते हैं। सोचिए, ऐसा भगवान शिव जी पार्वती जी को समझा रहे हैं कि राम सो परमात्मा भवानी, तह भ्रमयति अविहित तो बानी। अस संशय आनत उर माही, अज्ञान विराग सकल गुण जाही। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं। उनमें भ्रम देखने में आता है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का स्नेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान, वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। फिर भी तुम उनके मन में दुराभाव को उत्पन्न मत होने दो। सुनि शिव के भ्रम भंजन बचना, अब मिटी गए सब कुतरक रचना। भई रघुपति पद प्रीति, और दारुण असंभवना बीती।
असंभावना बीती। शिव जी कहते हैं पार्वती जी से कि शिव जी के भ्रमनाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कुत्कर्मों की रचना मिट जाती है। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असंभवान जिसका होना संभव नहीं, ऐसी मिथ्या कल्पना कभी नहीं की जाती रही। पुनि पुनि प्रभुपद कमल गहि जेहि, पंख पकरूह पानी, बोली गिरिजा बचन बन मनहु प्रेम रस सानी। बार बार स्वामी शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में सान कर सुंदर वचन बोल रही है। देखिए पार्वती जी क्या बोल रही हैं। शशिकर सम सुनि गिरा तुम्हारी, और मिटा मोह सरदा पे भारी। तुम कृपाल सबु सकूं करेऊं, और राम स्वरूप जानी मोहि परेऊं। ऐसी भाषा का इस्तेमाल भगवान शिव जी के माध्यम से हो रहा है। देखिए राम आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी, मेरा ज्ञान रूपी शरद ऋतु की धूप का भारी ताप मिट गया है। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया। अब मैं श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया है। ऐसा पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा। ऐसी वाणी उन्होंने बोला तो आगे क्या हुआ कि नाथ कृपायब गयहूँ विषादा, असुखी भयऊँ प्रभु चरण पर सादा। अब मोहि आपनी किंकरि जानी, और जतपि सहज जड़ नारी अयानी। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गया। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और अज्ञानी हूँ, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर क्षमा करें प्रभु। पार्वती जी भगवान शिव से कहती हैं कि प्रथम जो मैं पूछा जोई कहूँ, जो मो पर प्रसन्न प्रभु अहूँ। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, और सर्वरहित सब उरपुरवासी। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्मा हैं, चिन्मय हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, अविनाशी हैं, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। हे नाथ, हम आपसे विनती करती हूँ। नाथ धरहूँ नर तनु केहूँ हितेहूँ, केहूँ हेतु मोहि समुझायु कहूँ वृष केतु। उमा बचन सुन